जय भीम साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो कि आज फिर हम अम्बेडकर चौक में आए हुए हैं बसोत्रा सर जी को समर्थन देने के लिए। तो आज दोबारा से हमने सोचा चलो किसी ना किसी टॉपिक पे बसोत्रा सर से डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मन की बात बसोत्रा सर जी के साथ हो जाएगी तो आपके पास भी पहुंच जाएगी मन की बात। जो कन्फ्यूज़न थी मेरे को एक वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐसी समाज कबीर साहब को मानने वाला भी होता है, रविदास को मानने वाला भी होता है, तो वो अपनी विचारधारा पे चलने को तैयार नहीं है। वो उनको पता भी है कबीर साहब ने क्या बोला हुआ है, रविदास ने क्या बोला हुआ है, तो उनको इस चीज़ का समझ नहीं है। तो जहाँ तो उनको समझ है तो वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते। वो उनका क्या मंशा है वो चीज़ का पता नहीं हमें। एक छोटा सा एक श्लोक है गुरु रविदास जी का, उन्होंने बोला हुआ है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। इसका मतलब मेरे को तो पूरा ज्ञात में क्लियर पता नहीं है, तो बसोत्रा सर जी से ये चीज़ पूछ लेते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो गुरु रविदास जी ने ये बोला क्यों था, किसके विषय के लिए बोला था? सबसे पहले तो सारे आपके चैनल के श्रोताओं को मेरा जय भीम, जय भारत, जय भूमि से बधाई, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। और रविदास जयंती जो आ रही है उसकी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्रांति युग पुरुष रैदास जी पूरे विश्व में अब एक नाम है जो स्थापित हो चुका है और उनकी वाणी से लोग सराबोर होते हैं। जो जीवन का मार्ग उन्होंने दिखाया है बिल्कुल बुद्ध में मार्ग है। दयाराम जी हैं एक यूपी के, उन्होंने उन पर किताब लिखी है क्रांति युग पुरुष रैदास जी। मेरा ख्याल है हमारे लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह सासाराम यूनिवर्सिटी बिहार के, उन्होंने क्रांति युग पुरुष रैदास जी पे किताब लिखी है। मेरा ख्याल है हमारे लोगों को वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। गुरु रैदास जी महाराज जो हैं वो किसी एक जाति के नहीं हैं, समस्त मानवता के हैं और समस्त मानवों को उनका आदर करना चाहिए। रही बात जो श्लोक आप अभी कह रहे थे, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो रैदास जी ने बड़ा खुलकर विमुख होकर ये कहने की कोशिश की है कि तथाकथित ऊंची जाति या तथाकथित जो ऊंचे कुल खुद को मानते हैं लोग, उन कुलों में जन्म लेने भर से कोई व्यक्ति पूजनीय नहीं हो जाता। ये कहने की उन्होंने कोशिश की है। उनका कहना है कि जन्म आपका किसी भी कुल में हो वो एक एक्सीडेंट है, आपको नहीं पता, वो आपकी मर्जी से नहीं होता। आप अपनी मर्जी से किसी कुल में जन्म नहीं लेते हैं। तो जिस भी कुल में आपका जन्म होता है वो इस चीज़ का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी इज्जत होगी, आप पूजनीय हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में चंडाल को तथाकथित नीच जाति कहा जाता था। तो क्रांति युग पुरुष रैदास जी ने ये कहने की कोशिश की है कि जन्म चाहे किसी भी जाति में क्यों ना हो जाए, किसी भी वर्ण में क्यों ना हो जाए, किसी भी घर कुल में क्यों ना हो जाए, अगर आपके गुण कर्म अच्छे हैं तो आप पूजनीय हैं। अगर आपके गुण कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप पूजनीय नहीं है, चाहे आप ब्राह्मण कुल में ही जन्म क्यों ना लें। उदाहरण के तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे जो है महार जाति में पैदा हुए और महार जाति अछूत जाति मानी जाती थी उस ज़माने में। अब भी एससी में आती है। पूरी महाराष्ट्र में 8-9% से ज़्यादा आबादी महारों की है। आप देख लीजिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन लगा के जो काम किया है, पूरा विश्व उन्हें नमन कर रहा है, पूज रहा है। क्रांति युग पुरुष रैदास जी महाराज ने पूरा जीवन समर्पित करके जो काम किया है पूरा विश्व उन्हें नमन करता है। क्रांति युग पुरुष कबीर जी जो काम कर गए, जो विचारधारा दे गए समाज को, तथागत गौतम बुद्ध महामानव हमारे जो विचारधारा पूरे विश्व को दे गए, पूरा विश्व आज उन्हें नमन करता है, पूजता है और उनकी विचारधारा पे चलता है। और जो देश उनकी विचारधाराओं पे चलते हैं, इन महामानवों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो दुनिया के सबसे अग्रणी मुल्क हैं, सबसे आगे बढ़े हुए 12 कंट्रीज हैं। यही बात गुरु रविदास जी ने तब, क्रांति युग पुरुष रविदास जी का तब का कथन आज भी सच साबित हो रहा है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपका जन्म चाहे कहीं भी हो, आपके गुण ऐसे होने चाहिए,
आपकी काबिलियत के बेस पे आपका कर्म काम करना, जो आप लोगों के लिए अपने आप को सर्वस्व अपना न्योछावर करके लोगों को मार्ग दे जाते हो, वो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया आपको पूछे। यही क्रांति युग पुरुष रैदास जी का मकसद था। ये 2 लाइनें जो उन्होंने शब्द, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं वो आज की डेट में हमारे समाज में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें जाके लंगर लगाते हैं, लंगर की सेवा बढ़ चढ़ के दे रहे हैं, हिस्सेदारी जगा रहे हैं वहाँ पे। तो गुरु रविदास जी को अपना संत महामानव मान रहे हैं, तो उसकी क्या मंशा हो सकती है सर? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक मुख्य कारण तो यह है कि अब चुनाव अगले करीब 1-1.5 महीने के बाद है, वोटिंग पड़नी है, पार्लियामेंट के चुनाव है। तो भाजपा और आरएसएस एक स्ट्रेटजी बनाकर मूल निवासी बहुजनों समाज के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है कि क्रांति युग पुरुष रैदास जी महाराज हों या क्रांति युग पुरुष कबीर जी महाराज हों या जितने भी महामानव हमारे मूल निवासियों के हों, उनके प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लंगर लगाएं, पार्टिसिपेट करें, रथ यात्रा निकालें। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो भक्ति में, अंधभक्ति में डूब के हमारे लोग उनके मकसद को भूल जाते हैं, उन महामानवों की वाणी और उनका दिखाया रास्ता भूल जाते हैं और जय जयकार में ही उनका सारा काम चलने लगता है। तो दूसरा, वो इनको अपने साथ मिला के अपने जैसा बनाने के घोंसले के साथ इनके वोट वगैरह लूट के ले जाते हैं। एक तो कारण ये है। दूसरा, बाबा साहब के बनाए संविधान के बाद गिनती का बहुत महत्व हो गया, नंबर का बहुत महत्व हो गया। अब जिसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो जीतता, जो जीतता है वो सरकार बनाता है, जो सरकार बनाता है वो पूरे देश के तंत्र पे कब्जा कर लेता है। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर उसका एकाधिकार हो जाता है, कब्जा हो जाता है। और ब्राह्मण ये कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज क्रांति युग पुरुष रैदास जी की रैली जगह जगह निकल रही है, तो उनके स्टॉल लगा रहे हैं, उनकी रैलियों में रथों में बैठ के जा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ इसमें शाना बशाना शामिल हैं। और इसके साथ साथ वो रविदास जी का ब्राह्मणीकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि रविदास जी की सारी वाणी जो है बुद्ध में है, उन्होंने बुद्ध के ही मार्ग को आगे बढ़ाया है। अब अगर हमारे लोग बुद्ध में हो जाते हैं तो वो तार्किक हो जाएंगे और इस देश के शासनकर्ता जमात बन जाएंगे। तो वहाँ से रोकने के लिए भी ब्राह्मण पूरी ताकत लगा रहा है और मेरा ऐसा मानना है इसी संदर्भ में वो पूरी कोशिश करता है कि लोकतंत्र का फायदा ये लोग ना लें। बाबा साहब ने कहा था 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, तो इनको इस बात की समझ नहीं आनी चाहिए और इनका वोट हम फिर से लूट के ले जाएं। ईवीएम के माध्यम से, धन बल के माध्यम से, बाहुबल के माध्यम से तो ले ही रहे हैं, मगर धर्मांधता के नाम पे भी इनका वोट लिया जा सकता है। तो साम दाम दंड भेद की इस नीति के तहत ब्राह्मण सारे वोट लेके फिर इनके सर पे बैठेगा, फिर इन पे राज करेगा और फिर इन पे अत्याचार करेगा। इनकी बच्चियों के बलात्कार भी होंगे, 5-5 किलो राशन पे इनको बैठना पड़ेगा, भिखमंगा बना के इनको छोड़ दिया जाएगा और इनका जो सोचने समझने तर्क करने की शक्ति है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये षड्यंत्र है जो हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले अगर आप देखो, खास करके वामसेफ की मूवमेंट से पहले कभी भी ब्राह्मणों ने हमारे क्रांति युग पुरुषों के बारे में कोई अच्छी चीज़ कभी ना कही ना की। आज भी जाइए मंदिरों में, इनके देवी देवताओं के फोटो होते हैं, बताइए कहीं किसी मंदिर में क्रांति युग पुरुष रविदास जी की फ़ोटो है? कब इनके किसी मंदिर में क्रांति युग पुरुष कबीर जी की फ़ोटो है? यहाँ तक कि बुद्ध की भी फ़ोटो नहीं। उनसे बड़ा महामानव कोई हुआ है? तो हमारे महामानवों की ना इनके मंदिरों में फ़ोटो है, ना वहाँ पे पूजा होती है, ना कुछ होता है। हाँ, गुरुद्वारे में अगर आप जाओगे, गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी का अर्थ बताया जाता है और समझाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब इन्हीं चीज़ों पे चलता भी है, मगर मंदिरों में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं। जो संत कबीरदास हैं या संत गुरु रविदास हैं, तो जो इन्होंने लिखा था तो वो थोड़ा सा तो कड़वा लिखा हुआ है। संत रविदास जी ने जो लिखा है वो भी थोड़ा सा कड़वा था। जैसे संत कबीरदास जी ने लिखा हुआ, पान पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी बली जिसमें पीस खाए सारा संसार। तो ये कड़वे शब्द हैं। कड़वे शब्द क्या उनके जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होते हैं, क्या उनके मन में थोड़ी सी ठेस पहुंचती होगी इन शब्दों के साथ? बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। इसीलिए उन्होंने कबीर साहब को भी जो है अल्टीमेटली क्या किया सब जानते हैं। क्रांति युग पुरुष रविदास हो, क्रांति युग पुरुष कबीर हो, ये अपनी नेचुरल लाइफ भी पूरी नहीं कर पाए और अंततः उनके साथ जो हुआ वो हम सब जानते ही हैं। तो
को बहुत आघात पहुंचता है उनके शब्दों से, क्योंकि उनके शब्द जो है समतामूलक समाज की संरचना हेतु कारगर साबित होते हैं। और ब्राह्मण तो वर्ण और जातियां और डिवीजन और नफरत के आधार पर समाज की संरचना करने में ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि ऐसी संरचना करके ही वो हमारे सर पे बैठ के राज कर सकता है और कर भी रहा है, पिछले कई अरसे से कर रहा है, आगे भी उसकी मंशा है कि ये सिलसिला चलता रहे। तभी बाबा साहब ने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस जो है वो प्रियम्बल में भी लिखा और संविधान में भी लिखा, और उस पर आधारित समाज की संरचना की उन्होंने बात भी की। तो मेरा ये मानना है कि चाहे क्रांति युग पुरुष रैदास जी हो, क्रांति युग पुरुष कबीर जी हो, या बाकी भी जितने महामानव मूल निवासी बहुजन समाज के हुए हैं, ये सारे महामानव समता की बात करते थे। रैदास जी भी तो कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को हम, छोट बड़े सम बस हैं, सब सम बस है, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये चीज़ ब्राह्मण कहाँ बर्दाश्त करेगा? एक तो समता हो और फिर वो सारे प्रसन्न भी हो, सबको अन्न भी मिले, एक जैसा सबका रहन सहन खान पीन भी हो, तो ये ब्राह्मण को बर्दाश्त नहीं होता, मनुवादियों को बर्दाश्त नहीं होता। हमारे क्रांति युग पुरुष तो यही मैसेज देते हैं कि ऐसा ही समाज होना चाहिए जो समता मूलक हो। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा ये हमसे क्यों आगे हैं? क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ समानता होती है, वहाँ पर इन चीज़ों का अर्थ जो है यही निकलता है कि देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं, अग्रसर होने लगते हैं और दूर आगे निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।